सुप्रभात बोलें, राइट। हिंदी दिवस पे मुझे आमंत्रित किया गया है अपने विचार आप सबके साथ साझे करने के लिए, और मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि हम अगर मैं आज ये बात करूं, आप सब जो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, मैं बच्चों को संबोधित नहीं कर रहा हूँ, मैं देश की आने वाली युवा पीढ़ी को संबोधित कर रहा हूँ। आपने बड़े होके नवयुवक नवयुवतियाँ बनना है, देश की कमान आने वाले समय में आपने संभालनी है। तो एक विचार आप सबके मन में ज़रूर आना चाहिए कि हम भविष्य में जब नवयुवक नवयुवतियाँ बनेंगे, जब इस काबिल हो जाएंगे कि देश को कोई दिशा दे पाएँ, उस समय हम देश को किस रूप में देखना चाहते हैं? एकीकृत रूप में, सभी राज्यों के समूह के रूप में, एक देश के रूप में, या अलग अलग बटे हुए टुकड़ों के रूप में, विखंडित भारत के रूप में? कैसे देखना चाहेंगे हम लोग अपने देश को? भारत देश को एक देखना चाहेंगे या छोटे 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 देश? एक पंजाब देश, एक हरियाणा देश, एक हिमाचल देश, एक केरल देश, एक तमिलनाडु देश। ये समझना बहुत ज़रूरी है बेटा, आपके लिए भी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आज अगर हम लोग एक हैं, एक देश हैं, तो हम लोग विश्व पटल पे अपनी पहचान बना पा रहे हैं, अपने आप को बहुत सारी विदेशी ताकतों से बचा पा रहे हैं। वो कहानी सुनी थी ना, एकता में बल है। उस कहानी में क्या था? एक लकड़हारा और उसके 4 बेटे। उसने उनको क्या शिक्षा दी थी कि अगर लकड़ी एक एक होगी तो आसानी से कोई भी उनको तोड़ देगा, पर अगर लकड़ियाँ इकट्ठी होंगी, एकता होगी उनमें, तो फिर उनको कोई तोड़ नहीं पाएगा। बहुत मेहनत से आज़ादी के बाद हमारे तब के गृह मंत्री सरदार पटेल जी ने भारत के अलग अलग राज्यों को मिला के एक किया था। जब देश को आज़ादी मिली थी तब बहुत से राज्य ऐसे थे जो कहते थे कि हमने अलग रहना है, हमने भारत के साथ भी नहीं जुड़ना, पाकिस्तान के साथ भी नहीं जुड़ना। मगर उन्हें पता था कि अगर ये राज्य जो खुद को अभी अकेला कहते हैं, अगर ये अकेले रह गए, अगर ये भारत में नहीं जुड़े, तो उनके खुद के लिए तो खतरा पैदा होगा ही होगा, पूरे भारत के लिए, बाकी राज्यों के लिए भी खतरा पैदा हो जाएगा जो भारत के साथ जुड़ेंगे। इसको एक और उदाहरण से समझाता हूँ। भारत के आसपास छोटे छोटे बहुत से देश हैं, कोई नाम याद है छोटे छोटे देशों का? भूटान, नेपाल, है ना, बांग्लादेश, श्रीलंका। अब ज़रा सोच के देखो, भारत के आसपास कुछ बड़े देश भी हैं। चीन है, श्रीलंका बांग्लादेश के मुकाबले, ओके, श्रीलंका बांग्लादेश के मुकाबले पाकिस्तान भी एक बड़ा देश है, रशिया बड़ा देश है, गुड। ये बड़े बड़े देशों की मंशा क्या होती है? बड़े बड़े देशों की मंशा क्या होती है कि छोटे छोटे देशों पे हमला करें, उनको अपने में मिला लें। अगर भारत इतना सशक्त नहीं होता, इतना मजबूत नहीं होता, जनसंख्या के आधार पे, उन्नति के आधार पे, सब चीज़ों के आधार पे, अगर भारत मजबूत नहीं होता, तो ये छोटे छोटे देश कब के चीन या और देशों द्वारा इन पे कब्जा कर लिया जाता। वो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बीच में भारत खड़ा है, इनके साथ भारत की सीमाएं लगती हैं। तुम लोगों को शायद याद नहीं होगा, चीन ने भूटान में अपने पैर फैलाने की बहुत कोशिश की है। एक डोकलाम विवाद हुआ था, भूटान में चीन कब्जा करना चाहता था, भारत की सेना वहाँ गई, वहाँ जाके चीन की सेना को रोका। इसी तरह से म्यांमार है, वहाँ पे चीन पैर पसारना चाहता था, भारत की सेना ने वहाँ जाके वहाँ भी उसे रोका। श्रीलंका में भारत की सेना रोकती है। हम सिर्फ खुद को ही नहीं बचा पा रहे एक होने की वजह से,
हम अपने आसपास के छोटे छोटे और देशों को भी बचा पा रहे हैं। ये महत्व है एकता का। अगर हम एक नहीं रहे, हम टूट गए छोटे छोटे देशों में, तो ना वो बचेंगे ना हम बचेंगे, कोई देश नहीं बचेगा, एक बड़ा भूभाग बन जाएगा। वो क्या होगा? चीन। चीनी बनना चाहोगे? नहीं ना? तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक रहना पड़ेगा। भारत के सभी राज्यों को और इन सभी राज्यों के लोगों को मिलके एक रहना पड़ेगा। और एकता का जो सूत्र है, जो धागा है, जो सबको एकता के सूत्र में बांध के रखता है, वो धागा होता है भाषा। जब पहली बार इंसान धरती पे आया तो कोई भाषा नहीं आती थी, तब कैसे बात करते होंगे? इशारों में, है ना? धीरे धीरे इंसान ने कोई भाषा सीखी तो एक दूसरे से बातचीत करना आसान हो गया, एक दूसरे को समझना और समझाना आसान हो गया। अब तुम में से जितने लोग बैठे हैं, 50% को एक भाषा आती हो और बाकी 5%, 6%, 8%, 10% अलग अलग भाषाएं बोलते हो, तो तुम्हारे मन में क्या विचार आएगा? अगर सबको एक सूत्र में बांधना है तो कौन सी वाली भाषा सबको सीख लेनी चाहिए? 50% वाली ना? या 5 या 8% वाले बोलेंगे नहीं, हमारी भाषा सीखो पहले, फिर हम एक होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। गलत हो जाएगा ना? एक भाषा जो अधिकतर लोग बोलते हैं, जिसे कम लोग नहीं बोलते या समझते, उसे उन कम लोगों को सिखाना आसान है। इसका उल्टा करना थोड़ा मुश्किल है कि 8% या 10% वाला कोई बोले नहीं, 90% लोग हमारी भाषा सीखें, वो थोड़ा मुश्किल काम है। जैसे बच्चों ने भी संदेश दिया, हम सभी भाषाओं का बराबर सम्मान करते हैं। हमारे लिए हमारे देश के जितने भी राज्य हैं वो हमारे अपने राज्य हैं, उनके जितने भी निवासी हैं वो हमारे अपने भाई बहन हैं, उनकी भाषाएं हमारे लिए बहुत प्यारी हैं। मजबूरी में अगर हमें वो भाषाएं नहीं आती, मगर एक ऐसी भाषा है जो देश के अधिकतर लोगों को आती है, तुम लोगों को पता है, वेरी गुड, तो वो भाषा कम से कम बोलचाल के लिए उन लोगों को भी सीख लेनी चाहिए जिन्हें वो भाषा नहीं आती, क्योंकि उनकी गिनती थोड़ी कम है। अब जब ये तर्क दिया जाता है ना, तो अक्सर कुछ लोग ये कहते हैं कि इस हिसाब से तो कौओं को देश का राष्ट्रीय पक्षी होना चाहिए, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है, मोर की संख्या कम है। दृष्टिकोण अलग है। मैं जिस दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ, मैं देश को जोड़ने के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ। मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है कि एक भाषा को दूसरी भाषाओं के ऊपर दर्जा देना है, एक भाषा को सुपीरियर और बाकियों को इन्फीरियर बनाना है, ये मेरा बिल्कुल भी सोचना नहीं है, ना मैं ऐसा कह रहा हूँ। जहाँ तक दर्जे की बात है, भाषाएं सभी बराबर होनी चाहिए। हमारी अपनी भाषाएं सारी की सारी, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जितनी भाषाएं बोली जाती हैं वो सारी हमारी अपनी भाषाएं हैं। मगर अगर देश को एक सूत्र में जोड़ना है तो एक भाषा ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जो लगभग देश के हर नागरिक को आती हो। आज अक्सर हम लोग सुनते हैं कि दक्षिण में, साउथ में, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक में जब हिंदी भाषी लोग काम करने के लिए जाते हैं, बिहार से, यूपी वगैरह से, तो उनके साथ सौतेला व्यवहार होता है सिर्फ भाषा के आधार पे। कुछ एक ऐसे पढ़े लिखे युवक और युवतियां जो काम की तलाश में जाते हैं दक्षिण के राज्यों में, वहाँ पे उन्हें मजबूर किया जाता है कि या तो हमारी मातृभाषा बोलो या अंग्रेज़ी बोलो। अगर तुम हिंदी में बात करोगे तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। तुम्हें अगर हमसे बातचीत करनी है, या हमारी मातृभाषा सीख लो या फिर अंग्रेज़ी में बात कर लो। मुझे ये शिकायत नहीं है कि वो अपनी मातृभाषा सिखाना चाहते हैं, अच्छी बात है, वो हमारी देश की भाषा है, उनकी मातृभाषा भी
हमारे देश की एक भाषा है। तो अगर वो कहते हैं कि हमारी मातृभाषा सीखो तो अच्छी बात है, मैं उनके साथ सहमत हूँ। मगर देश की एक भाषा के ऊपर विदेश की एक भाषा को तरजीह देते हैं। अंग्रेज़ी हमारे देश की भाषा है? नहीं ना, बाहर की भाषा है, विदेशी भाषा है। दुख की बात यह है कि विदेश की भाषा को हम सीखने को तैयार हैं, विदेश की भाषा को सम्मान देने को तैयार हैं, मगर अपने ही देश की एक भाषा जो देश के ज़्यादातर लोगों द्वारा बोली जाती है, लगभग आधी आबादी द्वारा बोली जाती है, उस भाषा को हम सम्मान देने को तैयार नहीं हैं। कैसे जुड़ेंगे एक सूत्र में, कैसे एक रहेंगे? चीन की अपनी एक भाषा है, पूरे देश की एक भाषा है, राष्ट्रभाषा कौन सी है? चीन की मैंडरिन, मैंडरिन बोलते हैं इसको। तुम लोगों को आसान लगता है ना, चीन है तो चाइनीज़, रशिया है तो रशियन, ठीक है, ऐसे ही समझ लो, कोई बात नहीं। बट बड़े बड़े देशों की, विकसित देशों की अपनी खुद की एक भाषा है जो उस देश का लगभग हर नागरिक बोलता है। सिर्फ भारत में ही हम लड़ते रहते हैं इस बात पे, नहीं मेरी भाषा ज़्यादा अच्छी है, तेरी भाषा नहीं अच्छी है, मेरी मातृभाषा है, मैं मातृभाषा में ही बात करूंगा बस, हमें राष्ट्रभाषा नहीं चाहिए। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, कहीं को लगता है शायद राष्ट्रभाषा है क्योंकि ज़्यादातर लोग बोलते हैं। हिंदी भारत की राजभाषा है। राजभाषा का अर्थ होता है जिसमें सरकारी कामकाज किया जा सकता है। देश के स्तर पे भारत सरकार के जितने भी दफ्तर हैं वहाँ पे कामकाज के लिए एक राजभाषा है अंग्रेज़ी, एक राजभाषा है हिंदी। राष्ट्रभाषा, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद 76 वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारे देश की अपनी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। चीन की है, रशिया की है, यूएस की है, जर्मनी की है, हम लोगों की नहीं है। कारण सिर्फ यही है कि हम लड़ते हैं, भाई भाई होने के बावजूद भी हम लड़ते हैं इस बात पे कि मेरी भाषा को ज़्यादा सम्मान मिलना चाहिए तुम्हारी भाषा के मुकाबले। मातृभाषा, माँ बोली, मैं पंजाब तो हाँ, पंजाब च जम्मिया पलिया, सिक्ख्या इत्थे हासिल की, इत्थे ही नौकरी कर रहे हैं, इत्थे ही कमा रहे हैं, परिवार पाल रहे हैं। मगर एक पंजाबी होने दे नाते भी जिन्ना प्यार मैनू अपनी माँ बोली पंजाबी नाल है, उतना ही प्यार मुझे अपने देश की एक भाषा हिंदी के साथ भी है, क्योंकि ये ज़्यादातर लोगों द्वारा बोली जाती है, देश के ज़्यादातर लोगों द्वारा बोली जाती है। मुझे पता है कि अगर मैं देश का दौरा करूं तो ज़्यादातर राज्यों में जहां मैं जाऊंगा मैं हिंदी में बात करूंगा, वो लोग समझ लेंगे, वो मेरी बात समझ लेंगे, अपनी बात वो मुझे हिंदी में समझा पाएंगे। हो सकता है मैं देश की और भाषाएं ना समझ पाऊं, बहुत सी भाषाएं हैं हमारे देश में, तो मेरे लिए उनके साथ बातचीत करना मुश्किल हो जाएगा ना, जिनकी भाषा मैं नहीं समझ पाऊंगा। अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा ना भी दें, मगर कम से कम इससे नफरत करनी बंद कर दें और देश को एक बनाने के लिए, एकता के सूत्र में बांधने के लिए ही कम से कम हिंदी बोलनी और समझनी शुरू कर दें हम सब भारत के वासी, तो कम से कम भारत के एक रहने की संभावना जीवित रहेगी। भारत लंबे समय तक एक रहेगा, खुद को भी बचाएगा विदेशियों से, अपने आसपास के लोगों को भी बचाएगा। इसलिए मेरा आज के दिन आप सबके माध्यम से सिर्फ एक निवेदन है, भारत के हर एक नागरिक से, हम सब अपनी अपनी मातृभाषाओं को बहुत प्यार करें, करना चाहिए, करते हैं, करते रहेंगे, मगर देश को एक सूत्र में बांधने के लिए कम से कम हिंदी का तिरस्कार ना करें, हिंदी से नफरत ना करें। भाषा कभी नफरत करना नहीं सिखाती है, तो उस भाषा से हम नफरत क्यों करें? हिंदी के चलते हिंदी भाषियों से नफरत होने लगी है देश के कुछ राज्यों में, उन राज्यों के लोगों को। गलत है, इससे तकरार बढ़ेगी,
आज अगर उन राज्यों में हिंदी बोलने वालों से नफरत की जा रही है, तो अगर उन राज्यों के लोग हिंदी बोलने वाले राज्यों में आएंगे तो उनसे भी नफरत होगी ना। फिर जैसे को तैसा होगा ना। तो ऐसे एकता कैसे आएगी? ठीक है, समझ आ रही है बात? तुम लोग छोटे हो पर बात समझ आई है? हम लोगों को क्या होना है? एक होना है। और एक होने के लिए सबको एक भाषा के सूत्र में बांधना बहुत ज़रूरी होता है। एक ऐसी भाषा ज़रूर होनी चाहिए जो सबको बोलनी और समझनी आती हो और हमारी पहचान हो। जो अंग्रेज़ी में और हिंदी में सिर्फ इतना ही फ़र्क है। अगर हम लोग सारे के सारे अंग्रेज़ी बोलना सीख भी जाएंगे ना, तो हमारी अपनी पहचान तो नहीं होगी ना उससे। अमेरिका वाले बोलेंगे हो देखो इंडिया वाले हमारी भाषा बोलते हैं, इंग्लैंड वाले बोलेंगे नहीं हमारी भाषा बोलते हैं। हम कह पाएंगे कि हम अपनी भाषा बोलते हैं? मगर अगर हम हिंदी बोलेंगे सभी के सभी, तो कम से कम इतना तो कह पाएंगे ना कि अपने देश की भाषा बोलते हैं। ठीक है, कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम लोग अपने और राज्यों की भाषाएं भी सीख लें, अगर सीख पाएँ तो। कुछ लोग क्या करते हैं, फ्रेंच सीखनी है, जर्मन सीखनी है, मैंड्रिन भी सीखनी है, मलयालम नहीं सीखनी, तमिल नहीं सीखनी। अपने देश की भाषाएं सीखो ताकि प्यार और बढ़े, एकता और बढ़े। मगर साथ के साथ मेरा उन सभी देशवासियों से ये निवेदन है कि हिंदी से नफ़रत मत कीजिए, प्लीज़ हिंदी से नफ़रत मत कीजिए। हिंदी को अपनाइए। हिंदी में बहुत अपनापन है। हिंदी ने बहुत सारी भाषाओं के बहुत सारे शब्दों को अपने में समाहित किया हुआ है, अपनाया हुआ है। जिस तरह से हिंदी दूसरों को अपनाती है, आप सभी भी हिंदी को अपनाइए। जय भारत। धन्यवाद।